हाय एवरीवन, मेरा नाम है मानीशा और आप मुझे प्यार से माही बुला सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे एक प्यारी सी बच्ची ने फ़ोन किया। मेरे ख्याल से शी इज़ एन एम्प्लॉय, आईटी एम्प्लॉय है, एंड उसका ऑफिस पॉलिटिक्स से वो बहुत परेशान है और वो एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि वो जो भी चीज़ें उसके साथ लाइफ में हो रही हैं वो क्यों हो रही है। ऑल्दो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, उसने अपना 100% दिया, तो ऐसा क्यों हो रहा है एंड वाई इज दिस थिंग्स हैपनिंग विद हर। तो मैंने उसकी बातों को सुना एंड शी वॉज क्राइंग एंड उसको बहुत बिट्रे किया गया अपने ऑफिस में। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में कभी कभी हम बहुत अच्छे बनते हैं बट हमारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती, और फिर हम गॉड से पूछते हैं कि जब हम इतने अच्छे थे तो फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो फिर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, लाइफ में हमेशा चीज़ें सेम नहीं होती। कभी कभी आप बहुत अच्छे होते हो बट फिर भी सामने वाला आपकी अच्छाई का बुरा फ़ायदा उठाता है। तो ये क्यों उठाता है? ये इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वहाँ पे उस समय आपने कभी पिछले कोई अपने बर्थ में शायद वहाँ जाने अनजाने में चीज़ें गलत की होंगी और वो चीज़ों का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, एंड उसी कारण से आपको इस जन्म में वो चीज़ें मिल रही है जो चीज़ें आप शायद इस जन्म में डिज़र्व नहीं करते हो। तो ये जो कर्म का चक्र है, ये कर्म का चक्र पूरा डिफरेंट होता है एंड इनकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है ये डिफरेंट होती है। तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उन प्रॉब्लम्स का कोई भी एक कारण नहीं होगा कि इसी जन्म में आपने कोई प्रॉब्लम कांड ऐसा किया होगा जिसकी कि आपकी भरपाई हो रही है, लेकिन वो आने वाले कई कई जन्म जो आपके सोल आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं उस सोल का किया हुआ चीज़ें इस जन्म में आपको मिल रही है। किसी भी इंसान से मिलना, उससे झगड़ा होना, उससे दुश्मनी होना, सदियों की दोस्ती के बाद वो दुश्मनी में बदल जाना, आपके पेरेंट्स के किए हुए कोई गलती का आपको हर्जाना पड़ना, या आपको कोई भी एक जगह फंस जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है लाइफ में, या कभी कभी आपके अच्छे कर्म कभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलना। तो ये चीज़ें जो है एक्चुअली में आपके सोल को सब कुछ पता होता है। सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज़ उनको पता है, वो कब जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, उनको अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी है, क्योंकि सोल जो है वो अगले बहुत सारे बर्थ से आपके साथ आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो बस यही एक कारण है, मैंने उन्हें ये चीज़ें समझाई। एंड कहीं ना कहीं जब तक आप स्पिरिचुअलिटी पे जुड़ते नहीं हो तब तक आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो उस तरह से। तो फिर वो शायद वो मेरी बातों को बिल्कुल नहीं समझा। उनको कहना था कि इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ क्यों ऐसा है, दिस इज़ नॉट द रीज़न, बट शी वॉज क्राइंग अ लॉट। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने लगातार मेरे से सेशंस लिए एंड फिर अपनी प्रॉब्लम बताते रही और मैं उनको बहुत कंसर्न करते रही एज अ एल्डर सिस्टर टाइप से। तो फिर उनको फिर चीज़ों को बहुत समझ में आया एंड शी वॉज लाइक कि ओके लाइफ इज़ नॉट एज वी थिंक, एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। तो मुझे अच्छा लगा। चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है लाइफ में, एंड कभी कभी जो हम करते हैं वो हमें मिलता नहीं और जो हमें मिलता है वो हम करते नहीं। तो दोनों ही पॉइंट में आपको सेटिस्फाइड रहना है। एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी यही कहती है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेड सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।